A very good evening to all of you. चूंकि आज 5 जून 2025 है और 1972 से इस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे, यानी माहौलियाती दिन के तौर पे। मकसद ये होता है कि लोगों को जानकारी मिले कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो हम लोगों की खेती बाड़ी हो। इसके साथ इंसान की वजह से कौन कौन से मुज़र असरात पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को कुदरत ने बहुत से वसाइल से नवाजा है। यहाँ के आबशार आप लोग ले लें, यहाँ के चश्मे ले लें, यहाँ के दरिया ले लें, यहाँ से बर्फ से ढके हुए पहाड़ ले लें, यहाँ के जंगलात ले लें, यहाँ के लेक्स आप लोग ले लें। क्या कुछ नहीं है जो कश्मीर को कुदरत ने नहीं दिया है। इस समय अगर आप लोग देखोगे इंडिया में टेम्परेचर 40 से लेके 50 डिग्री के बीच में है, लेकिन कश्मीर में ऐसा आब हवा है कि हमें गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है। लेकिन इंसान अपनी लालच के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए इन सभी चीजों को जो है वो पोल्यूट करता आ रहा है। यानी इस साल की जो थीम है वो है लेट्स एंड द प्लास्टिक पोल्यूशन। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे कश्मीर में चाहे कोई दावत हो, चाहे आपको जूस पीना हो, चाहे आप लोग होटल में चाय पीने जाओ, तो वहां पे आजकल एक डिस्पोजेबल कप आपको दिया जाता है। बज़ाहिर वो कप हमें लगता है कि ये पेपर का है, लेकिन अंदर से उसको प्लास्टिक की कोटिंग होती है, पॉलीथीन की कोटिंग होती है। जैसे ही आप उसके अंदर जूस डालते हो या जैसे आप लोग उसके अंदर चाय डालते हो, तो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो उस चाय में डिजॉल्व होते हैं। उसके बाद जब वो जूस, वो चाय, वो पानी आप पीते हो, वो आपके इंटेस्टाइनस स्टोमक में पहले पहुंच जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइनस में, और आस्ते आस्ते वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। हमारे स्टोमक में पहुंच जाता है, डिपॉजिट होता है, हमारे इंटेस्टाइनस में डिपॉजिट होता है, या हमारे ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब होके बहुत सी डिजीज जो है इंसान को करवाती है, जिनमें से सबसे अहम चीज जो है वो है कैंसर। पहले जमाना था कि लोग स्टील के गिलास का, कॉपर के गिलास का, या हम लोग सिरमे के कप्स का इस्तेमाल करते थे चाय या जूस पीने के लिए। लेकिन हम लोग इसको एडवांसमेंट कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए इंप्रूव कर चुके हैं। हमें लगता है कि हम लोग डिस्पोजेबल कप में चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, लेकिन हम लोग ये अपनी सेहत के साथ एक घिनौना मजाक कर रहे हैं। हम लोग कैंसर को कहते हैं कि मुझे कैंसर करवा। अगर आप चंद साल पहले की बात करोगे, यहाँ पे कश्मीर के अंदर जो दही मिलती थी, ज़िवरान जो हमारे टेराकोटा है, कतर हिंदन डुलियन मज, कतर हिंदन इमन खासन मज ज़िवरान, उसके बाद वो लोगों को दी जाती थी, जिसका कोई मुझे असरात नहीं था। वक्त ऐसा आने वाला है कि हमें उन्हीं चीजों का, जो मिट्टी के बर्तन है, उन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हम लोग अपनी सेहत को इस प्लास्टिक के पोल्यूशन से बचाना चाहते हैं। इसके दो फायदे हमें मिलेंगे। एक कि इसकी वजह से रोजगार जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सबसे पहले जो पॉटर है उसको रोजगार मिलेगा, फिर ये चीजें जो मार्केट में आएंगी उनको इससे रोजगार मिलेगा, और हमारा एनवायरनमेंट जो है इस प्लास्टिक की पोल्यूशन की वजह से जो है वो हम लोग अपनी सेहत को और अपने माहौल को बचा सकते हैं। यानी मेरा पहला मकसद यहाँ पे ये है कि हम लोग इन डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद करें। आजकल अगर कहीं पे दावत होती है तो हम लोग डिस्पोजेबल चीज़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। चटनी उसमें दे, ये पार्टी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग इन्हें फेंक देते हैं। फेंकने के बाद क्या होता है, या तो ये मिट्टी के नीचे दफन होते हैं, या अगर इनको जलाया गया, अगेन इनसे धुआं जो निकलता है वो भी कैंसीरियस है। और अगर इन्हें अब जमीन के अंदर किसी जगह दफनाया गया तो वहां पे क्या होता है, उस जगह पे जब बारिश होती है, बारिश का पानी अंदर जा नहीं पाता है, यानी जो वाटर टेबल है हम लोगों का वो डिक्रीज होता है। आने वाले वक्त में अगर आप लोग कुआं खोदोगे तो कुआं
अगर आप लोग 300-400 फीट भी खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना हम लोगों ने जमीन के अंदर प्लास्टिक को जो है वो डिपॉजिट किया हुआ होगा। यानी हम लोगों को यहाँ पे मकसद यही है कि हम लोग जो प्लास्टिक हमें निकले, हम लोग प्लास्टिक का पहले इस्तेमाल ही बंद करें। अगर हम लोग इस प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करेंगे तो हम लोगों की वाटर टेबल आस्ते आस्ते रेज हो जाएगी। सेकंड वन, ये पॉलीथीन या प्लास्टिक जो निकलता है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रेनेज में चला जाता है। थोड़ी सी बारिश जब हो जाती है तो ये जो ड्रेनेज हम लोगों की क्लॉग बंद हो जाती है, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल हमारे कोचों में, गलियों में, सड़कों में पैदा हो जाती है। वो है इसी प्लास्टिक की वजह से। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में एक इंसान तकरीबन 0.12 kg इस्तेमाल हर दिन करता है प्लास्टिक। लेकिन अगर प्लास्टिक उस समय हमें प्लास्टिक इस्तेमाल करना है जब हमारी मजबूरी हो। अगर मजबूरी नहीं है, हम लोग, हमारे पास बायोडिग्रेडेबल चीज है, उनका इस्तेमाल करें। हम लोग कॉपर के प्लेट्स का इस्तेमाल करें, स्टील के प्लेट्स का इस्तेमाल करें, या हम लोगों के पास इस समय सरमैक या पॉटर्स, यानी पॉटर्स जो हमारे पास बर्तन है, यानी जो मिट्टी के बने हुए बर्तन है, उनका इस्तेमाल करें। एक तो हम लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, सेकंड वन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। यानी इस साल का मकसद है कि ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसका मकसद है कि दुनिया भर में इस प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म किया जाए। या आप तक और मुझ तक है कि अगर हम लोग मिनिमाइज करें, रिड्यूस करें इस प्लास्टिक का यूज, पर्टिकुलरली जो ये डिस्पोजेबल चीजें हम लोगों की है, इनका अगर हम लोग इस्तेमाल कम करें तो किसी हद तक हम लोग इस प्लास्टिक पोल्यूशन से अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने माहौल को बचा सकते हैं। आजकल अगर आप लोग देखोगे, चाहे वो दरिया हो, चश्मे हो, वहां पे आप लोग पॉलीथीन पाते हो, प्लास्टिक पा लेते हो, जिसकी वजह से इनमें से हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जो हम लोगों के सेहत पे बुरा असर डालते हैं। आप लोग डल की बात करें, आप लोग वलर की बात करें, आप लोग जहलिम की बात करें, आप लोग किसी भी दरिया की बात करें, हम लोग प्लास्टिक उसमें फेंकते हैं। आप लोग एक्सकर्शन अगर जाते हो, डिस्पोजेबल चीजें आप लोग ले जाते हो, खाना खाते हो लेकिन डिस्पोजेबल चीजें उधर ही फेंक देते हो, जिसके हम लोगों का ये माहौल जो है ये दिन ब दिन जो है बिगड़ रहा है। आइए आप, मैं और हमारा सारा समाज जो है इस प्लास्टिक की बिद्दत से अपने आप को बचाए। यही हमारी मैसेज रहेगी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे। शुक्रिया।